आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में पेपर लीक का नेटवर्क 8 जिलों तक फैला। कोडरमा में 2 आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर, मुंबई उडुपी तक जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने प्रशांत और आशीष नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क झारखंड से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया है और अन्य राज्यों में टीमें भेजी जा रही हैं। जैक बोर्ड ने 18 और 20 फरवरी की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर निशाना। महाकुंभ पर भ्रामक टिप्पणी का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी पर महाकुंभ को लेकर भ्रामक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाकुंभ सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, लेकिन दोनों मंत्री भ्रामक बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि हफीजुल हसन ने गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी कर अफवाह फैलाने का प्रयास किया और यूपी व झारखंड पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली कमांडर अनिल भुइयां को किया गिरफ्तार। 2018 से था फरार। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के फरार कमांडर अनिल भुइयां को गिरफ्तार कर लिया। वह 2018 से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों में नक्सली घटनाओं में शामिल था। पुलिस को सूचना मिलने पर विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें घासीदास इलाके से अनिल को पकड़ा गया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज्य सरकार के मंत्रियों को स्मार्ट सिटी में ड्यूप्लेक्स आवास आवंटित। सुदिव्य सोनू की पड़ोसी बनेंगी शिल्पी नेहा तिर्की। राज्य सरकार के मंत्रियों को शुक्रवार को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में बने ड्यूप्लेक्स आवासों का आवंटन किया गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आवास कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के पास होगा, जबकि उनके बगल में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बंगला स्थित है। ये आवास 70 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं, जिनका क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट और बिल्टअप एरिया 8,000 वर्ग फीट है। हर बंगले में एसी, लिफ्ट और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बोकारो डीसी विजया जाधव के सरकारी आवास में चोरी, 95,000 नगद और जेवरात हुए गायब। बोकारो डीसी विजया जाधव के सरकारी आवास से 95,000 रुपए नगद और कीमती जेवर चोरी हो गए। मामले में होमगार्ड सोनी कुमारी ने बीएस सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को सफाई कर्मी पारो देवी पर शक हुआ, जिसने पूछताछ में जुर्म कबूल किया और बताया कि डर से जेवरात की पोटली चास तालाब में फेंक दी। पुलिस गोताखोरों की मदद से जेवरात की तलाश कर रही है। पलामू में 23 जनवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। सूदना ग्रिड के अनुरक्षण कार्य के कारण जिले भर में प्रभावित रहेगी सप्लाई। सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल डाल्टनगंज ने सूचना जारी की है कि 23 फरवरी 2025 रविवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जिले भर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल सूदना ग्रिड डाल्टनगंज पलामू के 132/33 केवी का अनुरक्षण कार्य इस दौरान में किया जाएगा, जिससे जुड़े विद्युत शक्ति उपकेंद्रों में 33/11 केवी की सप्लाई प्रभावित होगी। धनबाद स्टेशन पर महाकुंभ स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़। बाड़मेर एक्सप्रेस में अफरा तफरी, एसी कोच की खिड़की तोड़कर घुसे यात्री। प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए धनबाद स्टेशन पर शुक्रवार रात भारी भीड़ उमड़ी। गंगा सतलज एक्सप्रेस में क्षमता से दोगुने लोग चढ़ गए। 10:20 पर हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पहले से भरी थी, बोगियों के दरवाजे अंदर से बंद थे। यात्रियों ने हंगामा किया, खिड़कियां पीटी, लेकिन जगह नहीं मिली। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बावजूद लोग नहीं रुके। कुछ यात्रियों ने एसी कोच की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रेलवे सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में दिशा बैठक में की शिरकत, विकास कार्यों की समीक्षा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू समाहरणालय सभागार में दिशा बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता सांसद विष्णु दयाल राम ने की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और जलापूर्ति सहित विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। मंत्री ने नए पुलिस लाइन निर्माण और बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं पर उठाए सवाल, टूटी सीट मिलने पर जताई नाराजगी।
केंद्र कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि भोपाल से दिल्ली जाने के दौरान उन्हें फ्लाइट AI 436 में टूटी हुई सीट 8C आवंटित की गई। उन्होंने एयरलाइन पर यात्रियों से पूरा पैसा लेने लेकिन खराब सुविधाएं देने का आरोप लगाया। बीजेपी का बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित। प्रदीप वर्मा ने कहा, भारत तीसरा सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। रांची जिला ग्रामीण भाजपा ने सिल्ली स्थित धर्मशाला में बजट पर परिचर्चा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता विनय महतो धीरज ने की। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और टैक्स छूट सहित कई घोषणाओं को सराहा। बाबूलाल मरांडी ने किशोरी समृद्धि योजना में भुगतान में देरी पर उठाए सवाल, सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने फंड की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे गरीब छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। मरांडी ने राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले में जमशेदपुर कनेक्शन, नकल पर्चे के साथ पकड़ा गया छात्र, जांच जारी। जमशेदपुर में मैट्रिक विज्ञान परीक्षा के दौरान नकल पर्चे मिलने से प्रश्न पत्र लीक मामले के तार यहां से जुड़ने के संकेत मिले हैं। केंद्राध्यक्ष चंद्रदीप पांडे के बयान पर थाने में मामला दर्ज कराया गया। DSP भोला प्रसाद जांच कर रहे हैं। छात्र के पास मिले पर्चे में परीक्षा के हुबहू प्रश्न और उत्तर लिखे थे, जिससे पहले से प्रश्न पत्र मिलने की आशंका जताई जा रही है। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में देर रात करीब 1:30 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए निकले थे। हादसे के बाद पीछे से आ रही टाटा नेक्सॉन भी स्कॉर्पियो से टकरा गई, जिससे घायलों की संख्या बढ़ गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। गढ़वा रांची बस के ड्राइवर को चलती बस में आया हार्ट अटैक, यात्रियों की सूझबूझ से बची जान। गढ़वा से रांची जा रही बस के ड्राइवर वीरेंद्र पांडे को तहले नदी पुल के पास तेज रफ्तार में बस चलाते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे वह अचानक गिर पड़ा। बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे, जिन्होंने तुरंत CPR देकर ड्राइवर की जान बचाई। इसके बाद उसे मेदिनीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद यात्रियों को दूसरी बस से रांची भेजा गया। कोडरमा से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, हत्या की आशंका, परिजनों ने की न्याय की मांग। कोडरमा के JJ कॉलेज के पीछे स्थित कुएं से 23 वर्षीय उपेंद्र राणा का शव बरामद हुआ। वह 18 फरवरी से लापता था, जिसकी शिकायत उसकी मां ने थाने में दर्ज कराई थी। ग्रामीणों को शुक्रवार शाम उसकी चप्पल मिली, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपेंद्र ने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। धनबाद NRHM घोटाले का किंगपिन प्रमोद कुमार सिंह ED रिमांड के बाद कोर्ट में पेश, जेल भेजा गया। धनबाद NRHM घोटाले के मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार सिंह को ED ने 3 दिनों की रिमांड के बाद PMLA विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बुधवार को गिरफ्तार किए गए प्रमोद पर 9.39 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। इससे पहले 12 बार समन भेजने पर भी वह हाजिर नहीं हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया। ED जांच में सामने आया कि उसने सहकर्मी शशि भूषण प्रसाद के साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन किया। मामले में पहले ACB ने भी कार्रवाई की थी। सिमडेगा के जोराम घाटी के पास चावल लदे ट्रक में भीषण आग, तेल पाइप लीक होने से भड़की आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सिमडेगा जिले के ठेठाई नगर थाना क्षेत्र के जोराम घाटी के पास एक चावल लदे ट्रक में आग लग गई। ट्रक ओडिशा के संबलपुर से रामगढ़ जा रहा था, तभी अंबापानी रोड पर तेल पाइप लीक होने के कारण आग भड़क गई। ट्रक के ड्राइवर रुपेश भारती ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रक का केबिन, इंजन और बड़ी मात्रा में चावल जलकर राख हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड की 2 माइनिंग कंपनियों से 92.23 करोड़ रुपए बकाया निबंधन और मुद्रांक शुल्क वसूलने का आदेश। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की। पाकुड़ जिले की 2 माइनिंग कंपनियों से बकाया निबंधन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की वसूली का आदेश दिया गया है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के बाद जिला अवर निबंधक पाकुड़ के WPDC और PSPSCL कंपनियों पर 92.23 करोड़ रुपए की बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पलामू जिले में भी MS, अरण्या माइंस और हिंडाल्को लिमिटेड से बकाया वसूलने के लिए अब सहमर्ता के माध्यम से कार्रवाई तेज कर दी गई है।
रांची के बरियातू में सेना की 4.5 डिसमिल जमीन पर फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और पोजीशनल लेटर के जरिए दो होल्डिंग लेने के मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। रांची के बरियातू में सेना की 4.5 डिसमिल जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों सौरभ कुमार, मोहम्मद अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन पर फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और पोजीशनल लेटर के आधार पर दो होल्डिंग लेने का आरोप लगा है। मामले को लेकर 4 जून 2022 को बरियातू थाना में कांड संख्या 141/2022 दर्ज की गई थी। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बदला मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 2 दिनों में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वहीं देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भी तेज बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।